अब उसी ने लाइन कटवाया, शटडाउन लिया, बोला कि चढ़ जाइए, शटडाउन हो गया। ये चढ़े हैं और घटना जिसके पास सारा अधिकारी है, बिना पुलिस बल का वो क्यों गया शटडाउन लेने और किसी का बिजली कटवाने? ऐसा कोई प्रावधान है? जब बिना कोई प्रशासन का लिए हुए आप जा रहे हैं, यदि मिस्त्री पर कोई हमला कर दे, कौन बचाएगा? कौन? सिवान में है और सिवान के महाराजगंज के रगड़गंज चौक पे हैं, जहाँ पे लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया है। बता दें कि ये सड़क जाम आज अले सुबह दरौधा क्षेत्र के तकीपुर के एक ये सिकटिया के एक बिजली कर्मी का पोल पे चढ़ने के दौरान, लाइट बनाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत होती है एसडीओ साहब और जेई साहब के सामने। जेई साहब और एसडीओ साहब कहीं गए हुए थे, लोगों का बिजली का बिल बाकी था, उन्होंने बिजली का तार काटने के लिए बोला, उनका घर का कनेक्शन काटने के लिए मिस्त्री को ऊपर चढ़ा, जो बिजली कर्मी थे उनको ऊपर चढ़ने के लिए बोला। जब बिजली कर्मी ऊपर चढ़े पोल पे और लाइट काटने गए, तभी उनकी लाइट लगने से मौत हो गई। तमाम लोग आक्रोश में हैं और तमाम लोग यहाँ पे रोड पे सड़क जाम किए हुए हैं कि ये मौत कहीं ना कहीं एसडीओ और जेई की लापरवाही के कारण हुआ है। कहाँ है उनके लड़के? क्या भैया, क्या कुछ आज हुआ? एसडीओ है, इसमें पूरा हाथ है, जेई का हाथ है। क्या कुछ हुआ था? कहाँ गए थे? ये गए थे रामगढ़ा में, एक कंपनी है उसका ट्रांसफार्मर का काम कर रहे थे, तो एसडीओ वहाँ मौजूद था। अब उसी ने लाइन कटवाया, शटडाउन लिया, बोला कि चढ़ जाइए, शटडाउन हो गया। ये चढ़े हैं और घटना हो गया है। एसडीओ भी थे और दरौदा जेई भी थे जी। और जब एक्सपर्ट ये हो गया तो लिया के यहाँ हॉस्पिटल पर छोड़ दिया, चोर की तरफ भाग गए। भागे क्यों? क्या उनका कोई परिवार नहीं था? फोन नहीं कर सकते थे? परिवार को कॉल वो नहीं की? नहीं के द्वारा मालूम चला? वहाँ का स्थानीय लोग ने फोन किया है कि ऐसा ऐसा घटना घटा। जी। एसडीओ साहब जेई साहब यहाँ से फरार फरार हो गए। कितना घंटा हुआ है? अभी लगभग 11 बजे का घटना है, 11:55 का। 3 घंटा हो गया। कहाँ है अभी 3 घंटे में अभी तक फिर नहीं आया? नहीं आए। बात की है कि नहीं उनसे? फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। फोन रिसीव नहीं। उन पे मर्डर का आदम केस होगा। मर्डर का केस होगा? आदम हत्या किया है उन लोगों ने। वो अपराधी है, वो मरवाए हैं। हम कह रहे हैं वो मरवाए हैं, ठीक ना? शटडाउन आप लीजिएगा, जिम्मेदारी किसकी है? कैसे लाइन आप जिसके पास सारा अधिकारी है, बिना पुलिस बल का वो क्यों गया शटडाउन लेने और किसी का बिजली कटवाने? ऐसा कोई प्रावधान है? जब बिना कोई प्रशासन का लिए हुए आप जा रहे हैं, यदि मिस्त्री पर कोई हमला कर दे, कौन बचाएगा? कौन जवाबदेह होगा इसका? मतलब एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, लाइट काटने के लिए बोला, उसके बाद उनका भाग जाना है। उसके बाद क्लाइमेट को छोड़ के, उनके स्टाफ को छोड़ के भाग जाना, इससे प्रमाणित हो रहा है जो वो संलिप्त है। उन्हीं ने हत्या का बिल्कुल आरोप निश्चित है जो लगाएंगे, 100%। किसको लगाएंगे बताइए? अधिकारी हुआ है, शटडाउन वो लिए है, आदेश वो दिया है लाइन काटने के लिए, किसको लगाएंगे? प्रशासन लेकर क्यों नहीं गए थे? आज प्रशासन जवाब देता हमारा रहता तो इनको मिलता है, लेकिन आज तक इनको कोई घटना नहीं हुआ। जब जो गए तो कैसे घटना हुआ? जब वो शटडाउन लिए तो कैसे हुआ? आज तक कोई ऐसा घटना नहीं। 21 सालों से काम करते हैं। हाँ, 21 साल से काम करते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, आज पहले वो खुद साहब, बड़े साहब ने लाइन शटडाउन लेने के बाद इनको लाइन कैसे वापस आया, ये हमको चाहिए। हाँ, क्या नाम है? दिलीप प्रसाद। क्या मांग करने के लिए रोड पे पूरा आप लोग ये प्रदर्शन किए हुए हैं? सबसे तो पहले हम जिला का अधिकारी को बुलाएंगे, स्कूटी को, डीएम जो भी है, कलेक्टर, उसको आना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग मांग अपनी पूरी करेंगे उन लोगों से। कहीं ना कहीं आप लोग हत्या का आरोप 100% है, कहीं ना कहीं 100% है। एसडीओ का इसमें हाथ है, जेई का। उन लोगों पर FIR करेंगे, आदम करेंगे। आपने देखा ये रामगढ़ा पंचायत का ये मामला था और रामगढ़ा पंचायत के ही वो जो मिस्त्री थे, जो कर्मी थे, वो थे दिलीप प्रसाद उनका नाम है। और वो मतलब काफी लोगों से मिलजुल के हमेशा काम, 21 वर्षों से उन्होंने काम किया। जब एसडीओ साहब और जेई साहब नहीं रहते थे तब भी उन्होंने शटडाउन लिया बिजली कर्मी। उस टाइम घटना नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि उस टाइम घटना क्यों नहीं होता था? जब आज एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, तमाम लोग थे, उस टाइम घटना हुआ उनके शटडाउन लेने के बाद। और उसके बाद भी इन लोग का आरोप है कि एसडीओ साहब, जेई साहब ये अनुमंडल अस्पताल लेके आए और इनको छोड़ा, ना परिजन को कुछ सूचना दिया, ना किसी को, और वहां से छोड़कर वो लोग इनको फरार हो गए। कहीं ना कहीं एसडीओ साहब और जेई साहब पे इन्होंने हत्या का आरोप का FIR ये लोग करेंगे। और मैं भी जो वरीय अधिकारी हैं, सिवान के जो जिलाधिकारी हैं, उनसे मांग करता हूं कि एसडीओ साहब जो भी हैं और जेई साहब जो भी हैं, ऐसे अधिकारी जो अपने कर्मी को, जो कर्मी उनका परिवार है, उनको छोड़ के, जब उनकी मौत होती है तो छोड़ के वो लोग भाग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो छोड़ के क्यों भागे? इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी। अब उनसे आग्रह होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों पे आप लोग ठोस कार्रवाई करें।